हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। हम वापस आए हैं आपके फेवरेट शो विंसेंजो के एपिसोड 20 के साथ। इससे पहले हम एपिसोड स्टार्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और क्योंकि ये विंसेंजो का लास्ट एपिसोड है, आप ये जरूर बताइएगा कि हम नेक्स्ट कौन सा सीरीज स्टार्ट करें। आपकी पसंद के हिसाब से ही हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। जितने ज्यादा कमेंट्स किसी एक शो के लिए आएंगे, हम वही सीरीज आपके साथ लेके आएंगे। एपिसोड स्टार्ट होता है, जुनवू विंसेंजो पर गोली चलाता है, चाइंग बीच में आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। वो नीचे गिर जाती है। विंसेंजो उसे संभालते हुए बहुत गुस्से में जुनवू की तरफ देखता है। जुनवू फिर से उसकी तरफ गन करता है। इस बार हांसो बीच में आकर उसे रोकने लगता है और जुनवू को कहता है, अब बस करो, तुम मेरे भाई तो नहीं हो सकते, राक्षस हो। वो हांसो को सीने में गोली मार देता है। विंसेंजो शॉक हो जाता है, हांसो गिर जाता है। जुनवू फिर गोली चलाने लगता है। इस बार विंसेंजो चायांग को छुपा लेता है। जुनवू की गन में गोली खत्म हो जाती है। ये देखकर जैसे ही विंसेंजो उसे पकड़ने लगता है, वो भाग जाता है। एम्बुलेंस बुलाने के बाद विंसेंजो हांसो के पास जाता है। वो विंसेंजो से पूछता है, मैंने सही किया ना? विंसेंजो से जवाब देता है, हाँ, आज तुमने मुझे बहुत प्राउड फील करवा दिया भाई। हांसो कहता है, मुझे लग रहा है आज मैंने लाइफ में कुछ अच्छा किया है। वो विंसेंजो को अपना फोन देता है और उसे कहता है, हर चीज के लिए धन्यवाद। और विंसेंजो के हाथों में मर जाता है। हॉस्पिटल में चायांग को होश आता है। विंसेंजो वहाँ बैठा होता है और मजाक में कहता है, इस रूम का बिल मैंने दिया है। चायांग कहती है, तो अब हिसाब बराबर हो गया। वो उससे पूछता है कि दर्द हो रहा है क्या? चायांग कहती है, चलो अब मैं ये तो बोल सकती हूँ, मैंने भी गोली खाई है। विंसेंजो कहता है, थोड़े दिन के लिए अपना शोल्डर मत हिलाना। चायांग पूछती है, मेरे और हांसो के साथ जो हुआ उसके लिए तुम खुद को जिम्मेदार मान रहे हो ना? विंसेंजो चुप हो जाता है। चायांग कहती है कि जब आप जंग में जाते हो तो गोली लगने का खतरा तो रहता ही है। मुझे रिस्क पता था, तुम्हारी गलती नहीं है। मैं यहाँ सेफ हूँ, तुम मेरी चिंता मत करना और जाकर अपना काम खत्म करो। विंसेंजो उससे वादा करता है कि कल तक सब खत्म हो जाएगा और उसके बाद वो चुप हो जाता है। चायांग कहती है, उसके बाद तुम चले जाओगे, तो आज हमारी आखिरी रात है। विंसेंजो कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ जल्दी ही मिलने आऊंगा। चायांग कहती है, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो जल्दी निकल जाना और मुझे फोन मत करना। दोनों साथ में कुछ वक्त बिताते हैं। अगले दिन न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि बाबेल के जर्मन ने अपने भाई को मार दिया और एक लॉयर को भी मारने की कोशिश की। म्यूंगी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और चिढ़ जाती है कि विंसेंजो फिर बच गया। बिल्डिंग के लोग बात कर रहे होते हैं कि शुक्र है चायांग ठीक है, और बोलते हैं कि कम से कम अब उस पर क्रिमिनल का टैग तो लग गया, अब तो ज्यादा दिन छिप नहीं सकता। हमने इतने दिन तक लंबी लड़ाई लड़ी है और अब उसका फल मिलने का टाइम आ गया। हम विंसेंजो और चायांग के साथ खड़े हैं। विंसेंजो वो फोन खोलने के लिए मिस्टर एन को देता है और साथ में गिलोटिन फाइल भी देता है और कहता है कि तुम्हें और डायरेक्टर को पता है इसे कैसे इस्तेमाल करना है। मेरे पास भी इसकी एक कॉपी है। मिस्टर एन इमोशनल हो जाते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि मैं ध्यान रखूंगा कि इसका इस्तेमाल ईमानदारी से कर सकूं। विंसेंजो कहता है, बातें बेकार होती हैं, उससे कुछ नहीं होता। तुम्हें एक विलन की तरह सोचना होगा। जो लोग इंसाफ की बात करते हैं ना, उनसे कोई नहीं डरता। मैं गुंडों से नहीं डरता, डरता हो तो हूँ तो सिर्फ पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से जो झूठे वादे करते हैं। उनसे लड़ने के लिए तुम्हें विलन की तरह सोचना होगा। ये कहकर वो चला जाता है और मिस्टर एन वादा करते हैं। मिस्टर हान विंसेंजो से बचने के लिए अपने खिलाफ झूठा केस तैयार कर लेते हैं और खुद ही साइन करने लगते हैं। इतने में उन्हें विंसेंजो का फोन आता है। वो उनसे कहता है, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारी जान बच सकती है। वो पूछते हैं, क्या? विंसेंजो कहता है, 3 घंटे के अंदर म्यूंगी को बाहर निकालो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वो पूछते हैं, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? तुम तो मुझे मारने का प्लान बनाकर बैठे होंगे। विंसेंजो कहता है, मारना होता तो अभी तक मार चुका होता। 2 दिन पहले रेस्टोरेंट में या कल जब तुम अकेले ड्राइव कर रहे थे तब। वो डर जाते हैं कि तुम्हें सब कैसे पता और पूछते हैं, तो तुम मुझसे ये वादा करते हो कि तुम मुझे नहीं मारोगे? विंसेंजो कहता है, हाँ। उधर जुनवू छिपते हुए किसी से हथियार खरीदता है, आगे जाकर किसी दूसरे लोगों के ग्रुप को पैसे देता है और कहता है, जैसे बोला है वैसे ही करना, कोई गलती मत करना। वुसांग लॉ फर्म के ऑफिस में प्रोसिक्यूशन ऑफिस की रेड पड़ती है। वो लोग सर्च वारंट लेकर आए होते हैं। उधर म्यूंगी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। म्यूंगी की असिस्टेंट उसे लेने आती है। वो उससे पूछती है, मुझे क्यों छोड़ दिया? असिस्टेंट बताती है कि उन्हें पता चल गया था कि आपने जुनवू का इल्जाम अपने ऊपर लिया था। म्यूंगी कहती है, उन्हें कैसे पता चला? वो बताती है कि सुबह ऑफिस में रेड पड़ी थी, उन्हें वहाँ सबूत मिल गए। उसे भी विंसेंजो का फोन आता है। वो उसे अपनी और मिस्टर हान की उसको जेल से बाहर निकालने वाली डील की कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता है और कहता है, जेल से बाहर आना मुबारक हो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। वो मिस्टर हान के लिए कहती है, हांसो अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके वहां से निकलते ही मिस्टर चो उसका पीछा करने लगते हैं और विंसेंजो को खबर देते हैं। विंसेंजो कहता है कि अगर वो किसी सुनसान जगह जाए ना तो मुझे बता देना, शायद वो जुनवू से मिलने जाए। वो ऑफिस पहुंचकर छिपाया हुआ फोन ऑन करती है। उस पर जुनवू का मैसेज होता है कि जेल से छूटते ही इस नंबर पर फोन करना। वो उसे फोन करती है तो जुनवू पूछता है कि इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गई? वो बताती है कि मिस्टर हान ने खुद को बचाने के लिए मुझे विंसेंजो को बेच दिया। वो कहती है, विंसेंजो पक्का हम पर नजर रखे हुए होगा। वो कहता है, हाँ, तुम पहले मेरे घर जाओ, मेरे बैंक अकाउंट्स देखो, मैं तुम्हें अपनी इन्फॉर्मेशन और पासवर्ड मैसेज करता हूँ और 30 करोड़ अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना। वो उससे आगे का प्लान पूछती है। वो उसे बताता है कि मैं आधी रात को यहाँ से भागकर मैक्सिको जा रहा हूँ और तुम भी भाग जाओ। तो एन विंसेंजो को फोन करके बताते हैं कि वो फोन अनलॉक हो गया है। तो वो लोग जुनवू की लोकेशन ट्रैक करते हैं। विंसेंजो लोकेशन पर जाने लगता है और म्यूंगी जुनवू के सारे पैसे ट्रांसफर करके उसके घर से निकल जाती है। मिस्टर हान कोर्ट जा रहे होते हैं। बहुत सारे रिपोर्टर्स मिलते हैं
हैं जो उनसे उनके और जुन्नू के रिलेशंस के बारे में पूछने लगते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि वो मेरा क्लाइंट था और मैं उसका वकील, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। वो लोग पूछते हैं तो क्या वुसांग उसके लीगल कामों पर पर्दा डालता था? वो कहते हैं वुसांग नहीं, वो सारे फैसले म्योंगी के थे। इतने में उन्हें जुन्नू का फोन आता है। वो कहता है अगर मेरे साथ ईमानदारी निभाते तो बच जाते। वो डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे धमका सकते हो? इतनी देर में गाड़ी में से एक आदमी निकलकर उन्हें चाकू मार देता है और रिपोर्टर्स की भीड़ से भी एक आदमी निकलकर उनकी गर्दन पर चाकू मार देता है। वो लोग भागकर एक गाड़ी में बैठ जाते हैं जिसमें जुन्नू बैठा होता है। मिस्टर हान वहीं मर जाते हैं। इतने में विंसेंजो भी वहीं पहुंचता है और वो मिस्टर हान को वहां पड़े हुए देखकर समझ जाता है कि जुन्नू अभी अभी निकला है। वो फिर जुन्नू को ट्रैक करते हुए गाड़ी भगाता है। चाहेंग और मिस्टर नाम मिस्टर हान के मरने की न्यूज हॉस्पिटल में देखते हैं। चाहेंग कहती है जुन्नू अब लोगों को रास्ते से हटा रहा है। मिस्टर नाम कहते हैं कि मुझे विंसेंजो की चिंता हो रही है। चाहेंग कहते हैं विंसेंजो को कोई नहीं मार सकता, चिंता मत कीजिए, पर खुद परेशान हो जाती है। उधर जुन्नू एक अंडरग्राउंड पार्किंग में जाता है। विंसेंजो उसको ट्रैक कर रहा होता है और उसके सिग्नल चले जाते हैं। इतने में उसे मिस्टर चो का फोन आता है और वो बताता है कि जुन्नू किसी अंडरग्राउंड वाले रास्ते में गया है, इसलिए सिग्नल नहीं आ रहे। शायद म्योंगी भी वहां जा रही है। म्योंगी को जुन्नू का फोन आता है। वो कहती है मिस्टर हान को तो बिल्कुल फिल्मों जैसी मौत मिली है। वो बताती है कि मैंने आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए और कुछ पैसे आपके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए। वो उससे कहता है कि सही किया, अब तुम भी कोरिया से निकलो। म्योंगी भागते हुए अपने घर में एंटर करती है। वहाँ उसे विंसेंजो के लाइटर की क्लिक की आवाज आती है। वहाँ विंसेंजो को देखकर वो डर कर चिल्लाते हुए बाहर निकलती है, पर वहाँ उसकी सिक्योरिटी की जगह मिस्टर चो खड़े होते हैं। उन्होंने उसके सिक्योरिटी वालों को मार दिया होता है। वो उल्टे पैर घर में वापस आती है। क्योंकि कहती है इतनी महंगी सिक्योरिटी रखी, सब वेस्ट हो गया। विंसेंजो कहता है तुम्हें पता नहीं है क्या, जब शिकारी पीछे पड़ा हो तो भागो मत, छिप जाओ। वो कहती है कि सोचा नहीं, क्योंकि मैंने खुद भी हमेशा शिकार ही किया है। विंसेंजो कहता है और हाँ, जो पैसे तुमने जुन्नू को भेजे थे ना, वो हमने एक्सेप्ट कर लिए और वहाँ पहुंचा दिए जहाँ उनकी जरूरत। बैकग्राउंड में दिखाते हैं कि कैसे मिस्सो ने बैंक अकाउंट हैक करके ट्रांसफर कर दिए थे। म्योंगी कहती है तुम मुझे हमेशा बेवकूफ बनाकर बेइज्जती करते आए हो। विंसेंजो कहता है ये मेरी स्पेशलिटी है और जान लेना भी। म्योंगी कहती है मुझे ड्रिंक खत्म करने दो, फिर मार देना। विंसेंजो उसकी ड्रिंक गिरा देता है और बोलता है कि बियर से ज्यादा तो तुम्हें डांस करना पसंद है ना, तो आखिरी बार नाच लो। उधर पुलिस वालों के पास इन्फॉर्मेशन आती है कि म्योंगी को किसी ने किडनैप कर लिया। पार्किंग के गार्ड ने फोन करके बताया है। 2 लोग थे, एक का तो पता नहीं चला, पर दूसरा विंसेंजो था, इटालियन माफिया वाला। वो आगे बताता है कि म्योंगी जुन्नू की वकील थी जो अभी मर्डर के बाद फरार है, और मिस्टर हान जिनका अभी मर्डर हुआ है ना, वो पहले वुसांग के सीईओ थे। इन सब में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। वो कंट्रोल रूम में विंसेंजो के लिए इन्फॉर्मेशन निकाल देते हैं और म्योंगी के घर और मिस्टर हान के ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं। उधर म्योंगी को होश आता है तो वो एक चेयर पर बैठी होती है। वो उठने लगती है तो उसके पूरे पैर जख्मी होते हैं, सब जगह खून पड़ा होता है। वो दर्द से कराने लगती है। इतनी देर में विंसेंजो आता है। म्योंगी कहती है मुझे मार दो ना, खेल क्यों खेल रहे हो? विंसेंजो ऊपर देखता है, ऊपर एक स्प्रिंकलर लगा होता है। वो पूछती है अब और क्या करोगे? विंसेंजो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें आसान मौत तो नहीं मिलेगी। म्योंगी कहती है मुझे तड़पा के कुछ नहीं मिलेगा, किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग बोलेंगे एक कमीने ने दूसरे कमीने को मार दिया, तुम चाहे जो कर लो मेरे साथ, मेरी तरह हो तो तुम भी घटियाई। विंसेंजो कहता है मैं तुम्हारी तरह तो बिल्कुल नहीं हूँ। वो हंसती है और कहती है सच में? वो कहता है मैं वैश्रावना जैसा हूँ, राक्षसों का राजा। वो हंसने लगती है कि पागल हो गए हो। विंसेंजो कहता है मुझे अच्छा लगा, तुम्हें अपनी मौत को लेकर भी कोई शिकवा नहीं है। वो जाकर एक वॉल्व ऑन कर देता है जिससे म्योंगी के ऊपर कुछ लिक्विड गिरने लगता है। म्योंगी खांसने लगती है, लिक्विड गिरना बंद हो जाता है। विंसेंजो म्योंगी की फेवरेट एक्सरसाइज म्यूजिक लगा देता है। विंसेंजो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना मौत आसान नहीं होगी, तुम अपनी आखिरी सांस तक अपनी खाल को पिघलते हुए महसूस करोगी। म्योंगी डर जाती है और कहती है ये तो हैवानियत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने कहा था कि तुम औरतों और बच्चों को नहीं मारते। विंसेंजो कहते हैं मेरे लिए तुम औरत नहीं हो, तुम एक राक्षस से ज्यादा कुछ नहीं, नाचते हुए मजे करना। वो कहती है मुझे गोली मार दो प्लीज। वो लिक्विड जो विंसेंजो ने म्योंगी पर डाला था वो पेट्रोल होता है। म्योंगी चिल्लाती रहती है। विंसेंजो जाते जाते अपना लाइटर ऑन करके फेंक जाता है। उस म्यूजिक में म्योंगी की जलते हुए दर्दनाक चीखें दिखाते हैं। बाहर आकर विंसेंजो मिस्टर एन से बात करता है और जुन्नू की नई लोकेशन के बारे में पूछता है। वो उसे बताते हैं कि वो आपकी लोकेशन से बहुत दूर है, तो मैंने उसके पीछे कुछ लोग भेजे। वो उसे बताते हैं कि पुलिस कंट्रोल रूम भी आपको ढूंढ रहा है, तो आप जल्दी अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलो। उधर बिल्डिंग के टेनेंट्स जुन्नू का पीछा कर रहे होते हैं। जुन्नू अपने लोगों के साथ भागने की तैयारी में शिप पोर्ट पर पहुंचता है। टेनेंट्स की गाड़ी वहां आकर रुकती है। वो लोग गुंडों को मार पीट कर फेंक देते हैं। जुन्नू भागने लगता है तो वो उससे भी रोक लेते हैं। जुन्नू मिस्टर ली को चाकू मार देता है और उन पर गन निकाल लेता है। इतने में विंसेंजो पीछे से आकर उसके पैर में गोली मारता है। मिस्टर ली की हालत खराब होने लगती है। वो लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं। विंसेंजो उनसे आकर मिलता है। वो कहते हैं कि हमने उसे पकड़ लिया, उसे पुलिस के हवाले मत करना, खुद संभालना। विंसेंजो उनसे आराम करने को बोलता है। वो विंसेंजो से कहते हैं कि जब मेरा बच्चा पैदा होगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसके गॉडफादर बनो। विंसेंजो इमोशनल हो जाता है और उनसे वादा करता है। मिस्टर पार्क फर्स्ट एड किट लेकर आते हैं और उसका इलाज करने लगते हैं और सबको बताते हैं कि मैं पहले एक नर्स था। इतने में एम्बुलेंस की जगह पुलिस के सायरन की आवाज आती है। विंसेंजो गुस्से में वहां से चला जाता है। वो लोग मिस्टर ली को गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। विंसेंजो जुन्नू को अपनी गाड़ी में डाल देता है। उसे मिस्टर ली की चिंता हो रही होती है, पर वो लोग उसे वहां से भगा देते हैं। पुलिस वाले उनकी गाड़ी रोकते हैं। इतने में विंसेंजो वहां से भाग जाता है। मिस्टर नाम को किसी का फोन आता है। वो
चायांग को बताते हैं कि विंसेंजो जुनवू को लेकर भाग गया, पर मिस्टर ली को और रोने लगता है। जुनवू को होश आता है, वो बुरी तरह खून में लथपथ होता है और उसके सामने विंसेंजो बैठा होता है। वो पूछता है तुमने मुझे कैसे ढूंढा? विंसेंजो कहता है तुम्हारे भाई हांसो ने मदद की थी। बैकग्राउंड में दिखाते हैं कि हांसो ने उसे बताया था कि इनॉग्रेशन वाले दिन जुनवू ने अपनी जैसी एक घड़ी उसे गिफ्ट की। वैसा उसने पहले कभी नहीं किया था, तो उसे शक हुआ, तो उसने घड़ी को चेक कराया, उसमें एक ट्रैकिंग चिप थी। विंसेंजो पूछता है तो तुमने क्या किया? हांसो कहते हैं मैंने वो ट्रैकिंग चिप उसी की घड़ी में लगा दी और अपनी घड़ी कभी नहीं पहनी। फिर मैंने एक ट्रैकिंग ऐप अपने फोन में डाउनलोड की और अब मैं जुनवू को ट्रैक कर सकता हूँ। विंसेंजो पूछता है कि उसे ट्रैक करना ही क्यों है? वो कहता है कि मुझे यकीन है वो कुछ न कुछ खतरनाक करने वाला है और फिर हमेशा की तरह भाग जाएगा। जब उसने अपने दोस्तों को मारा था तो डैड ने उसे भगा दिया था, उसी वक्त सजा मिल जाती तो सिचुएशन अलग होती। विंसेंजो कहता है वो तो रोज घड़ियां बदलता है। हांसो बताता है मैंने सारी घड़ियों में ट्रैकर लगा दिया। बेवकूफ लगता हूँ पर हूँ नहीं, वो हमसे 10 कदम आगे था। जुनवू हंसने लगता है। जुनवू के सीने के सामने एक ड्रिलिंग मशीन लगी होती है। वो पूछता है ये काम तो करता है ना? विंसेंजो कहता है मुझे रशियन माफिया ने बताया था, इसे पछतावे का कांटा कहते हैं। जुनवू पूछता है तुम्हें लगता है मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा? विंसेंजो कहता है करो ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो तुम्हें दर्द देने से मतलब है। जुनवू कहता है मुझे वहीं पोर्ट पर ही मार देते। विंसेंजो कहता है मैं जो बोलता हूँ वो मैं जरूर करता हूँ। तुम्हें याद ही होगा अब तक मैंने तुमसे क्या क्या वादे किए थे। जुनवू याद करके रोने लगता है। विंसेंजो लीवर पर पैर रखता है और वो ड्रिलर आगे बढ़ने लगता है। विंसेंजो कहता है कि ये हर 5 मिनट में 5 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा, इतना खून बहेगा कि बेहोशी की हालत में पहुंच जाओगे, पर दर्द इतना होगा कि बेहोश नहीं हो पाओगे। कल दोपहर तक ये तुम्हारे लंग्स को चीर देगा और तुम्हें मौत नसीब हो जाएगी। जुनवू से कहता है विंसेंजो हम दोनों ही बिजनेसमैन हैं, एक डील करते हैं, इतनी बेरहमी दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जो चाहे दे दूंगा। विंसेंजो पूछता है ये बेरहमी है पर तुम यही डिजर्व करते हो। वो कहता है कि मेरे हाथ पैर काट दो, मेरे सारे पैसे ले लो पर मुझे छोड़ दो। विंसेंजो कहता है आज मेरा मूड नहीं है। वो फिर लीवर पर पैर रखता है और हटा देता है। विंसेंजो उस मशीन को ऑन कर देता है। जुनवू कहता है प्लीज मुझे गोली मार दो। विंसेंजो घड़ी उतारता है और कहता है अपने भाई से माफी मांग लो और ये मेरी जीत की निशानी है, जैसे तुम लोगों को मारकर उनकी घड़ी जीत की निशानी के तौर पर रखते हो ना वैसे। और वहां से चला जाता है। वो बाहर आकर रुकता है। वो चायांग को फोन करने लगता है पर उसकी बात याद करके रुक जाता है और अपना फोन स्विच ऑफ करके फेंक देता है। उधर डिवाइस चलता है और जुनवू की चीखों की आवाज आती है। विंसेंजो मिस्टर चो और मिस्टर एन से आकर मिलता है। मिस्टर एन बोलते हैं कि मैंने इन्वेस्टिगेशन टीम को चकमा देकर बुसान भेज दिया। वो उसे एक नकली पासपोर्ट देते हैं और कहते हैं इसको इस्तेमाल करके तुम आधे घंटे के अंदर यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद एयरपोर्ट पर भी फेशियल रिकॉग्निशन एक्टिव हो जाएगा और तुम्हारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मिस्टर एन इमोशनल होकर उसको गले लगाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम कभी लौट ना पाओ ना तो एटलीस्ट एक फोन कर देना। विंसेंजो कहता है जरूर करूंगा। वो जाने लगता है। इतने में एक गाड़ी की हॉर्न की आवाज आती है। चायांग आई होती है। विंसेंजो से जाकर गुस्से में कहता है कि तुम्हें उठने से मना किया था ना। चायांग कहती है मैं ठीक हूँ, तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती थी, अब तुम जल्दी जाओ। विंसेंजो कहता है मेरे जाने के बाद पुलिस तुम्हें बहुत परेशान करेगी। वो कहती है मैं संभाल लूंगी, कोई बात नहीं। विंसेंजो इमोशनल होकर उसे गले लगाता है। वो भी इमोशनल हो जाती है। फिर वो चला जाता है और चायांग बहुत रोती है। उधर अगले दिन सुबह जुनवू अभी जिंदा होता है कि एक कौवे की आवाज आती है और वो कौवा उसको जिंदा को ही नोचने लगता है। 1 महीने बाद न्यूज में दिखाते हैं कि इटालियन माफिया मेंबर 1 महीने से फरार है। उस पर म्यूंगी और जुनवू की किडनैपिंग का इल्जाम है। पुलिस ने सभी एयरपोर्ट्स पर निगरानी रखी है ताकि वो भाग ना पाए। उधर चायांग एक विनियर्ड जाती है जहाँ उसने विंसेंजो के नाम की अंगूर की खेती की हुई होती है और कहती है इससे मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी वाइन बनाकर दिखाऊंगी। न्यूज में दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट कैंडिडेट पार्क सोंगजुंग को लैंड करप्शन के केस में गिरफ्तार कर लिया है। उनके सेक्रेटरी मिस्टर किम इलेक्शन में खड़े होते हैं और लोग उसे फिर गुमगा प्लाजा के आसपास के एरिया में रीडेवलपमेंट का वादा करते हैं। चायांग उनके खिलाफ टैलेंट्स की टीम को लेकर आती है कि किसी का भला नहीं होगा, इससे सिर्फ आपकी जेबें भरेंगी। वो पूछते हैं आप लोग कौन है? चायांग कहती है हम है कसानो गुमगा फैमिली। वो उन्हें पुलिस की धमकी देता है पर वो लोग डरते नहीं है। मिस्टर नाम चायांग को कोर्ट भेज देते हैं। विंसेंजो की मां मिस ओ का केस होता है जिसमें उन्हें निर्दोष करार दिया जाता है और मरने वाले की बीवी को एम्बुलेंस न बुलाने और कोर्ट को गुमराह करने के जुर्म में अरेस्ट करते हैं। चायांग खुश होते हुए कोर्ट से बाहर आती है। वो लेडी जाते जाते चायांग को गालियां देती है और पूछती है कि मेरे बेटे पर क्या जादू किया तुमने जो वो अपनी माँ के खिलाफ गवाही देने आ गया। चायांग कहती है मैंने बस उसे विंसेंजो की कुछ अच्छी फोटोज भेजी थी। रिपोर्टर्स उसे सवाल पूछते हैं और वो बड़े ही स्टाइल में कहती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे यकीन था हम ही जीतेंगे और हम जीत गए। उधर मिस्टर एन अपने ऑफिस में सोच रहे होते हैं कि 1 साल से विंसेंजो को ढूंढ रहा हूँ, कुछ पता नहीं चला। उनके बॉस आकर उन्हें मिस्टर चो से मिलवाते हैं और कहते हैं ये दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। वो लोग मिलकर दोबारा विंसेंजो को ढूंढने का फैसला करते हैं। प्लाजा में मिस्टर ली भी अपने बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं। मिस सो अपने गोल्ड बार्स को देखकर खुश हो रही होती है। टेम्पल अब मैरिज प्रपोजल टेम्पल के नाम से फेमस हो गया होता है। मॉन्क को याद आता है कि उन्होंने विंसेंजो से कहा था कि किस्मत हमें दोबारा जरूर मिलाएगी, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। विंसेंजो उनसे पूछता है मैं जो करता हूँ वो नहीं छोड़ सकता और वो सब सही भी नहीं है, एक दिन मर जाऊंगा तो सारी उम्र का पछतावा रह जाएगा। मॉन्क उससे कहते हैं स्वर्ग के 4 राजाओं में से एक का नाम है वैश्रावना। जब तुम टेम्पल में जाओगे तो तुम्हें एक डरावना चेहरा भी दिखेगा। वो राक्षसों को काबू में रखते हैं ताकि बुद्धा के रास्तों और इंसानों की रक्षा करते हैं। तुमने इतने पाप किए हैं तो तुम बुद्धा की तरह तो नहीं बन पाओगे, पर लोगों और राक्षसों के लिए तुम्हें काम करने के
इसलिए वो कभी कभी तुम पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। टेम्पल में बेसमेंट में भी बुद्धा की गोल्ड की मूर्ति रखी होती है जो विंसेंजो उनके लिए छोड़कर गया होता है। चायांग को विंसेंजो की याद आ रही होती है। उसने उससे पूछा था कि तुम अगर कोरिया वापस ना आ पाए तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। वो ऑफिस पहुंचती है तो मिस्टर नाम उसके केस जीतने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं और उसको बोलते हैं कि आपके नाम से कुछ आया है। उस पर इटालियन में लिखा होता है फ्रेंड्स आर लाइक वन सोल इन टू बॉडीज। वो माल्टा का पोस्ट कार्ड होता है जो विंसेंजो ने भेजा होता है। चायांग और मिस्टर नाम हंसने लगते हैं। वो उसे एक और एनवेलप देता है जिसमें इटालियन एम्बेसी में एक आर्ट एग्जीबिशन का इन्वाइट होता है। चायांग वहां जाती है। वो एक पेंटिंग देख रही होती है कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है जंग और पेंटिंग दूर से ही दिखनी चाहिए। वो विंसेंजो होता है। चायांग इमोशनल होकर मुड़कर देखती है। दोनों बातें करते हैं। चायांग पूछती है पर तुम यहाँ कैसे आए? विंसेंजो कहता है इटालियन डेलीगेशन के साथ छुप कर आ गया, कल वापस जाना है। चायांग पूछती है तो तुम ऐसे ही किसी मौके पर आ पाओगे? विंसेंजो कहता है हाँ, सिर्फ एक दिन के लिए। पर तुम मेरे आइलैंड पर आ सकती हो? चायांग पूछती है वो पोस्ट कार्ड वाला? विंसेंजो उसे श्श कर देता है। वो बाहर निकलकर चायांग को बताता है कि माल्टा के पास मैंने एक आइलैंड खरीदा है। चायांग कहती तुमने अपना सारा पैसा उसी पर लगा दिया होगा। विंसेंजो कहता नहीं, अभी थोड़ा बचा हुआ है। विंसेंजो उसे गोल्ड छुपाने के लिए थैंक यू बोलता है कि तुम्हारे घर में रखा था, मुझे सुकून था। बैकग्राउंड में दिखाते हैं कि चायांग ने कैसे बेड बनाकर गोल्ड रखा हुआ था और सब लोग रोज थोड़ा थोड़ा गोल्ड लाकर रखते थे और चायांग उससे बेड बनाकर रात को उस पर सो जाती थी। चायांग पूछती है तो तुम अब उसी आइलैंड पर रहते हो? विंसेंजो कहता है हाँ, और पूरी कसानो फैमिली वहीं पर है, दुनिया से छिपकर। चायांग पूछती है तो तुम अब उनके बॉस हो? विंसेंजो धीरे से स्माइल करता है। विंसेंजो कहता है वो आइलैंड बहुत स्पेशल है, वहाँ मन को बहुत शांति मिलती है, हीलिंग। चायांग पूछती है तो क्या मैं वहाँ आ सकती हूँ? विंसेंजो कहता है हाँ, तुम्हारे लिए तो मैंने एक कमरा तैयार किया हुआ है। चायांग पूछती है सच? अभी ले चलो। वो विंसेंजो से कहती है तुम्हारी बहुत याद आती है। विंसेंजो कहता है मुझे भी, जब से यहाँ से गया हूँ एक दिन नहीं बीता जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। चायांग कहती है यकीन करना मुश्किल है और आगे चलने लगती है। विंसेंजो उसे रोककर किस करता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग प्ले होता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप सुन सकते हैं। विंसेंजो पूछता है अब यकीन हुआ? विलेंस को भी प्यार हो सकता है? ये विलेन तो प्यार में पड़ गया। उनका दोबारा किस सीन दिखाते हैं और सब लोग जाने लगते हैं। विंसेंजो भी जाते जाते पीछे मुड़कर चायांग को देखता है। विंसेंजो का चलते चलते एक म्यूजिक बजता है और विंसेंजो सोच रहा होता है कि 2 दिन पहले मैंने लुसियानो फैमिली के 3 लोगों को मारकर विनियर्ड में खाद की तरह गाड़ दिया और मैंने उनके माल्टा में ऑलिव प्लांटेशन पर भी कब्जा कर लिया। मैं अभी भी विलन हूँ और मुझे इंसाफ से फर्क नहीं पड़ता। इंसाफ कमजोर है। विलन्स और राक्षसों को हराने के लिए उनकी तरह सोचना हो। मेरा तरीका बहुत बेरहम है और जरूरी भी है। मेरे जैसा विलन भी सुकून की जिंदगी के बारे में सोच सकता है। अभी ये होना मुमकिन नहीं। मैंने एक नया शौक पाल लिया है, कचरा साफ करने का। तो एक शैतान के नजरिए से सोचो। फिर वो इटालियन में कहता है बुराई अभी भी अपने चरम सीमा पर है। विंसेंजो की आंखें दिखाते हैं क्लोजअप में और इसी के साथ ये शो का लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये शो अच्छा लगा होगा और हमारी स्टोरी टेलिंग भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि हम नेक्स्ट सीरीज कौन सी स्टार्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।